हेलो दोस्तों, कैसे आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। दोस्तों शिविर कॉलेज का काउंसलिंग कब और कैसे होनी है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, एडमिशन फीस क्या होगा, क्या सेकंड लिस्ट आएगी, सब कुछ मैं अपनी इस वीडियो में क्लियर करूँ। बस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो में शुरू तक बने रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ कि आपको शेड्यूल को अच्छे से समझ लें ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। 14/7 से 14, 15, 16 आपको किस सब्जेक्ट के वो सब्जेक्ट और डेट आपको ध्यान रख लें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद जो है, अगर आपका बीएससी बायो के हैं, एमए के हैं, एमएससी के हैं, बॉटनी के हैं, कॉम जूलॉजी के हैं, तो आपको 14 में होनी है। बीबीए, बीसीए, एमए, एमएससी की जो सब्जेक्ट्स है, एमएससी के अंदर भी ध्यान रखिएगा। एमए और एमएससी का क्राइटेरिया बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, अगर एमएससी आपका क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, सबकी सब्जेक्ट एमएससी के वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपका हो गया। उसके बाद 14, 15, 16। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम जो आपकी 14 तारीख को 8 से 1 बजे जो टाइमिंग दी गई वो बीएससी बायो और मैथ की दी गई है। 14/7 को जो है क्या नाम है 2:30 से लेके 5 बजे तक दी गई है, और उसके सब्जेक्ट्स ये हैं, ठीक। इसी तरीके से 15 की, इसी तरीके से 16 की। और जो सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट्स है, जिसमें मान लिया आप लोगों ने किसी सब्जेक्ट का फॉर्म भरा होगा, तो वो आप डायरेक्टली जाके एडमिशन जो है 14 तारीख को ले सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा गया इनकेस कुछ नहीं, तो उसका रिपोर्ट जो है आप इन तीनों जो है इसको किया जा सकता है। 24/7 में अब जो अगर कुछ दिक्कत है तो आप जाके अपने रीजंस को फिर से इस पर करा सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मार्कशीट नहीं आई है, तो वो आप जाके इस तारीख पे क्लियर कर सकते हैं। कोई भी असाइन करके जो है हो सकता है, ठीक है, जो 3 तारीख में है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आते हैं कि आपको रिपोर्ट कहाँ कहाँ करना है। तो रिपोर्टिंग जो होगी वो गर्ल्स और बॉयज़ की किधर होनी, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो है गर्ल्स की जो है काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मुकीम बीबी हॉल में है और मेन ऑफिस में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे बाकायदा कौन कौन करेगा वो यहाँ पर क्लियर है। तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है आ जाते हैं ओरिजिनल मार्कशीट। डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो है, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जाना है जो आपने पास आउट किया है, और ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ द इंट्रेंस टेस्ट, जो एडमिट कार्ड जो है लेके जाना है, यानी आपको एडमिट कार्ड भी निकाल के ले जाना होगा, ठीक है। तो ये तो खैर एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे जाके आसानी के साथ आप कॉलेज लॉगिन पे आप निकाल सकते हैं। तो कॉलेज लॉगिन पे निकालने के लिए कॉलेज लॉगिन पे शिवली कॉलेज वेबसाइट पर आ जाइए। यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आने के बाद आपको स्टूडेंट लॉगिन पर आएंगे, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल के निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो आपने मोबाइल नंबर डाला था, अगर भूल गए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन पासवर्ड नहीं पता आपको, तो आप यहाँ पे फॉर्म का नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ डाल के सबमिट कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आ जाइए। आप डॉक्यूमेंट्स में आपका ये ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए आपको, आधार कार्ड ले लीजिएगा। ऑल अदर मार्कशीट इन ओरिजिनल शोइंग द प्रूफ ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन फ्रॉम हाई स्कूल, यानी अब आपको यहाँ पे सारी मार्कशीट जो भी है वो आपके हाई स्कूल से लेकर इसको जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को और समझ लें। नो अदर डेट्स विल बी फिक्स टू द काउंसिलिंग, और कोई अदर डेट नहीं, जो लिस्ट निकाली गई इसी डेट पर आपको जाना है। इफ़ अ फेल टू रिपोर्ट द शेड्यूल विल नॉट बी इंटर्ड आफ्टर दिस वे, अगर आप नहीं बता पाते तो इसके बाद कोई फिर डेट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आप इस डेट पे थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा, जो मैंने ऊपर बताया, एक बार आप बात कर लीजिएगा, हो सकता है मौका मिल जाए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है। और उसके बाद फिल विल बी डिपॉजिट ऑनलाइन थ्रू द स्टूडेंट लॉगिन ऑन द कॉलेज वेबसाइट। अब कॉलेज वेबसाइट पे जो है आपको जाके लॉगिन कर लेना होगा, फिर ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये आपका जो है रोल नंबर है, इसमें रोल नंबर आप जो है आसानी से इसको चेक कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है, फीस क्या होगी वो भी मैं बता दूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जर्नल के बारे में बता दूँ, क्योंकि जर्नल को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जर्नल का मामला क्या होता है। जर्नल के अंदर SC ST, ठीक है, OBC और फिर जनरल इसके अंदर आते हैं, ओके। और ये माइनॉरिटी में क्राइटेरिया जो है, जो भी है माइनॉरिटी का, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड किया गया है, ओके। तो दोस्तों ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी है। अब रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस के बारे में बता दूँ कि फ़ीस जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से है। अभी जैसे BBA की फ़ीस या BCA की जो फ़ीस है वो सेमेस्टर वाइज फ़ीस लगती है, क्योंकि आपका सेमेस्टर हो चुका है। अब सेमेस्टर की जो फीसेस रखी गई हैं, लमसम मान के चलिए कि जो फीस आपकी होगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर BSc कर रहे हैं तो 3200, ठीक है, ये आपकी जो है फ़ीस हो जाएगी। उसके बाद आपका ये फ़ीस तो आपकी मान ली 3200, 3300, 4500, ठीक है, ये फीसेस आपकी लगनी है।
उसके बाद इसके बाद जो है आपका फिर ये तो फीस हो गई। इसके बाद जहाँ पर आप एग्जामिनेशन भरेंगे प्लस एग्जामिनेशन फीस भी यहाँ तब ले लें जब एग्जामिनेशन भरेंगे, तब आपका ये एग्जामिनेशन फीस लगेगी। ये एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी साल में 2 बार लगनी है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। ये साल में आपकी 2 बार लगेगी एग्जामिनेशन फीस, क्योंकि सेमेस्टर आप हो चुके हैं ना, तो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपको 2 बार फीस लगेगी, 6-6 महीने पे ये फीस लगेगी। ये बात आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं, ठीक है। फीस जो भी है 3200, 3300, 3400 प्लस एग्जामिनेशन फीस आपकी लगनी है, तो ये चीज़ें फीस हो जाए। अब रही बात कि आपकी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो लिस्ट भी आएगी। तो लिस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि लिस्ट जो है, जब आप यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे वो छोड़ेंगे, तो इसी के बेस पे लिस्ट निकलनी है। तो मेरी बात हो सकता है आपको समझ में आ चुकी है। अगर कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप मुझे बताइएगा, ऑलरेडी मैंने नंबर अपना डाला हुआ है, आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।